ये एक्स्ट्रा व्लॉग है, तो हम इसको एक्स्ट्रा की तरह ही बिहेव करेंगे इस व्लॉग के साथ। वैसे कैसे आना हुआ आपका इतने अरसे से? जब ये चैनल हमने सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो वीडियो कौन डालेगा इस पे? मैं छोटी ना फीडर पीती हुई बच्ची हूँ। रोज चेक करता रह गया हूँ मैं, आ जाएगा वीडियो, आ जाएगा, बट यार सो लेजी आप ही। भूल जाती हूँ फिर आ जाती हूँ। हैव सम आलमंड्स। खैर जी, कहानी की शुरुआत होती है जिसमें मेरी आबी ने हमें बताया कि जब से मैं 13 साल की हुई हूँ ना, तब से मैं अपनी एनिवर्सरी ही नहीं मना पाई। क्यों? क्योंकि मेरी आबी गरीब नहीं थी। मैंने अपनी एनिवर्सरी कभी भी सेलिब्रेट नहीं की। और फिर इसी तरह ही वक्त बीतता गया, गुजरता गया। 13 साल मजीद बीत गए और फाइनली मेरी आबी के पास पैसे आ ही गए। वो कैसे? हस्बैंड की दूसरी शादी करवा के। तुम लोगों की बहन मेरी लाइफ में आई है। अच्छा जी, शादी तो करवाई थी ना, दुल्हन बन के बैठी थी। ऐसी बात तो नहीं है ना, वरना कोई और औरत होती तो वो केस करती ना, कानून का सहारा लेती, वो फौरन से रुक जाती शादी। तो आपने खुद शामिल, इतना तो है ना। अच्छा, इसको मैं सोच रही हूँ कि मैं पहले इसको आयरन कर लेती हूँ, क्योंकि लहंगे को तो जरूरत नहीं है आयरन करने की। अच्छा ठीक है, पर पैसे भी तो आए हैं ना अच्छे खासे। पैसे आए जब यूट्यूब चैनल बना, उसके बाद जितनी बार ट्राई कर रही हूँ मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट होने कोई नहीं आ रही। अब इसमें हम क्या करें? ये मसला तो इस एनिवर्सरी का ही लग रहा है। जब आप गरीब नहीं थी मेरी आपी, तब भी नहीं मना पा रही थी, जब पैसे आ गए फिर भी सेलिब्रेट होने को ही नहीं आ रही। तो हम क्या करें? ऐसे आपका आना कैसे हुआ? कहाँ? तारा के आसमान पे, जिसकी वजह से भूल जाती हो और फिर आ जाती हो। शुरू में कौसर की मेरी लड़ाई हो गई थी, अब उसमें मैंने गलत बोला तो बोला ही क्या था कुछ। मेरी आपी की सौतन है। जब मेरी आपी ने इतना ज्यादा 13 साल पूरे इंतजार किया, 14वें साल जाके जब मेरी आपी के पास पैसे आए और उसने एनिवर्सरी मनाने का सोचा ही था कि इसने गांव में फटा कर दिया। पूरे गांव के सामने इसने चीखम चिल्लाई है मेरी आपी के सामने, तेरी ये मजाक, कौशल बेबी उम्र 20 साल। तो यही बात है मेरी आपी ने शेयर की ना, इसमें कौन सी गलत बात है? मेरी आपी ना तो किसी की गुलाम हूँ। यस, तुम लोगों ने समझ के रखा मेरी आपी को कि जो भी मुंह उठा के आएगा बदतमीजों। मैंने गलत बोला तो बोला ही क्या था। मेरी आपी की अच्छी खासी हंसी वाली लाइफ चल रही थी, तुमने खुद ने बहन दी ना आके, इंटरफेयर किया ना आके। हैं अब मेरी आपी लेगी नाम, जितना मर्जी उसका दिल चाहेगा लेगी ना आपी जी। लूंगी। लेकिन एक बात है क्या? कि अगर कोई मेरी आपी की लाइफ के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा ना, फिर मेरी आपी उसका नाम नहीं लेगी। फिर चाहे वो कहीं भी जाए, कहीं भी ना हाड़ में जाए, मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। मेरी आपी ने तुम लोगों का बिगाड़ा ही क्या है? तुम लोगों के साथ किया ही क्या है जो तुम लोग आ जाते हो? हैं एक तो इतने बदतमीज इसके भाई हैं, इनको जरा से भी शर्म नहीं आती। तुम लोगों की खरीदी हुई है मेरी आपी, जाकर तुम लोगों को जवाब दे। तुम लोगों का कोई हक नहीं बनता मेरी आपी के ऊपर, ना किसी का मेरे ऊपर कोई राइट बनता है। यस, सारा राइट और सारे लेफ्ट जो है ना, और सारे के सारे कॉपीराइट्स मेरी आपी के पास है तुम लोगों के। ठीक है ना, तुम लोगों की औकात नहीं है मेरी आपी के ऊपर बात करने की। मेरी आपी तुम जैसे अपनी जेबों में पॉकेट्स में डाल के चलती है, समझे? जिसके ऊपर चाहे मेरी आपी अब सितारा के आसमान पे फीलिंग शेयर करेगी। तुम लोगों का बाप भी नहीं रोक सकता मेरी आपी को। आई एम सीरियस, डोंट लाफ। अब तुम लोग ना बच के रहो। आज मैंने आपी के ना आंखों में, आपी की आंखों में शैतान दिखे। नहीं, शैतान नहीं, बदला देखा, रिवेंज। मेरी आपी ने तुम लोगों के साथ इतना इतना अच्छा किया। क्या? ये वो इस्लामाबाद से आई है ना मेरी आपी। हाँ, इस्लामाबाद से आई थी, यही कह रही थी बावली। इस्लामाबाद से ये यहाँ पर आए, इनको मैंने पूरा घर बनाकर सारा कुछ बेडशीट तक। इस्लामाबाद से आपके पास, आप कोयटा पे शावर इस्लामाबाद से आई थी। अब मैं कंफ्यूज हो गया कि मेरी अभी पहले कराची में रहती थी, तो ये इस्लामाबाद से, वो ऑलरेडी कौसरी में इस्लामाबाद में रहती थी। और मेरी अभी ने उसको ना इतनी ज्यादा सहूलियत दी, क्या? यहाँ तक के बेडशीट भी उसको बिछा के दी। पहले हस्बैंड दिया, देन बेडशीट। खुद की तो चेंज कर ले। हाँ, खुद ही तो चेंज की। तू चुप कर साहब जी।
पिछले 4 महीनों से आपके दोनों बेड्स पर सेम बेडशीट एक ही बची हुई है। प्लीज, उल्टी आने लगी है मुझे, सीरियसली बोल रहा हूँ, भाई होने के नाते सही अच्छे वाला उसको चेंज कर लो सीरियसली। क्या मुझे टेंशन नहीं हुई थी? क्या मेरा बीपी हाई लो नहीं हुआ था? क्या मैं बीमार नहीं हुई थी? तू चुप कर वैसे अभी जी, आपने खुद बेडशीट उसको बिछा के दी, उसके बाद टेंशन भी ले ली, बीपी भी हाई लो हो रहा है, हॉस्पिटल भी पहुंच रही हो। वाई वाई उसको धक्के देके निकालना था। सोतन के साथ ऐसे रिश्ते कौन रखता है भाई? अपने हस्बैंड का रूम सेट करके उसको बेडशीट बिछा के दे रही। अब ये सोतन को पहले तो घर में घुसाते ही नहीं है। अगर वो ऐसे आपके सर पे आ जाए ना, आपके लिए लूंगी लूंगी लूंगी, उसका नाम लूंगी, उसका नाम नहीं लेते, तो कहते दफा हो जा यहाँ से, तो है कौन अथू, ऐसे बोलते हैं। आप कह रही हो कि मुझे तो कोई रोक ही नहीं सकता, मेरा तो पूरा पूरा हक है उस पे, हैं? उसका हक है, उसके शोहर का हक है। हाँ आपका हक है, उनके शोहर का है ना, अगर है तो जो भी है, और ये आपके खर्चे वर्चे दे रही है उसको। कह रही है कि सारे खर्चे मैं भेजती हूँ, कोई इसको सूट लेना हो, कोई इसमें पहनना और पीना, पहनने के लिए, पीने के लिए, हर एक चीज मेरी तरफ से जाए वो मसला नहीं, वो ठीक है आता क्या है। पी रही है ये? पहन के ऐसा क्या पहन रही है, उसके बाद पी रही है? खाना नहीं खाती वो जस्ट ड्रिंक इन कपड़ा। अबे यार, अबे जी आज आपने मुझे ना शॉक कर दिया। मैंने कितना कुछ बर्दाश्त किया सिर्फ इस दिन के। मेरे बच्चों को उनके पापा की जरूरत है। अच्छा, तो अब पापा आपके साथ है ना? पहले नहीं थे? पहले कहाँ गए थे वैसे? हैं? कौन से वो आपकी सौतन के साथ हनीमून पे गए हैं? हाँ, कौन सा उन्होंने स्विट्जरलैंड का टूर किया है? कौन सा वो न्यूयॉर्क की सड़कों पे हाथ डाल के वो कैट वॉक किया है? गए कहाँ है वो? इससे ज्यादा तो वो इसका बेटा बोल रहा था, ये खुद भी बोलती है कि वो तो सुबह जाता था जब वो अंधेरा होता था, वो मतलब कि अभी दिन चढ़ने वाला होता था, तो वो काम पे चला जाता था, और रात को वो फिर भी उस टाइम आता था जब अंधेरा होता था, और बच्चे सो रहे होते थे, और बच्चों को किसी का पता ही नहीं होता कि उनका पापा भी एग्जिस्ट करता है इस दुनिया में। सिर्फ पानी को देख के उनको लगता था कि यस, ये पानी हमारे पापा ही भर के आए हैं। तो उससे ज्यादा तो वो उस वक्त अपने बच्चों से नहीं मुलाकात करता था। अब तो ये हर वक्त चिपका होता है, दुबई तक इसके साथ के कहाँ ही साथ मिले, थाईलैंड, मलेशिया, कितने नहीं गए तुसी हैं? शादी उसकी हुई थी, सौतन की करवाई है, या वो बहन उन्होंने भेजी थी लेके, ये घूम रही थी बंदे को, हनीमूनिया इसकी चल रही थी। थाईलैंड में वाटर पार्क, तो डिज्नीलैंड में ब्लू पानी पानी, ये स्विमिंग पूल उसके साथ एंजॉय कर रही थी। हैं? मेरा दिल, मेरा जिगर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा कि मेरा शौहर अब सिर्फ मेरा नहीं है। फिर किसका रहा है? 17 सालों में अभी हुए कितने हैं? 4 साल 5 साल हुए हैं ना, 4 साल हुए हैं। मुझे पहले 13 साल, उस वक्त वो किसका था? इसका ही था ना। तो उसके बाद किसका था? इसी का था। इसके पूरे चैनल पे जितने भी वीडियोस पड़ी हुई हैं, हर दिन की वीडियो उठा के देख लो, कौन सा ऐसा दिन है अभी पिछले कुछ, जब से इस्लामाबाद शिफ्ट हुए हैं, इसको थोड़ा सा बस वो सुबह पर दूध जो टंगा होता था वो उठा के अंदर ले जाता था, वहां से पराठा आलू का खाया, सारा दिन तो वो इधर ही था। और ये दिल जिगर कौन अपने पकड़ के बैठ रहा है भाई? बाकी दिन ही कितने बच्चे हैं, अच्छे से एंजॉय करके तो चले यहाँ पर। और फिर मेरी आपने बताई एक अदद मर्द की दूसरी शादी की वजह क्या? अगर पहली बीवी में से बच्चे ना हो ना, और ना ज्यादातर तो ये होता है कि चलो बच्चे भी हो जाए, उसमें बेटा ना हो, बेटे हो, तो फिर भी वो कहता है कि चलो दूसरी शादी कर ले। लेकिन यहाँ पर मेरी आपी में इस चीज की ना कमी नहीं है। यस, ओनली ज्यादा ही ज्यादा थी। किस चीज की? टैलेंट की। आपी ने यूट्यूब चैनल खोला, उसमें फिर अपनी स्टोरी सुनाई कि हाउ माय हस्बैंड cheated me and कितनी लव मैरिज, सेकंड लव मैरिज, उसमें जिस तरीके से मेरी आपी ने बहुत खुशी की बात है मेरे लिए। आगे हम सबको अपनी दुख भरी दास्तान सुनाए। इसको टैलेंट नहीं बोलते क्या? और यहाँ तक के
मेरी आपी तो ना कोई इतनी बूढ़ी बीमार नहीं हुई पड़ी, बिस्तर पे नहीं पड़ी हुई कि मतलब मेरे शौहर यहाँ पर आएंगे ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं सकते। मेरी आपी तो यंग 13 साल की एज में तो शादी हो गई थी। सोचने की बात यहाँ फिर भी है क्या? कि एक बच्ची है 13 साल की, उसकी शादी यंग है, वो अपने मुंह से बोल रही है कि मैं इतनी बुरी बीमार नहीं थी, कि मैं बिस्तर पर नहीं पड़ गई थी, फिर उसके हस्बैंड को दूसरी शादी का क्या चस्का चढ़ गया। यही तो सोचने वाली बात है अब जी, यही तो बात है एक्चुअल है। हाँ आपके सवाल में ही एक और सवाल खड़ा कर दिया। बिल्कुल सही। अगर एक बंदा अपनी बीवी से सेटिस्फाइड है, सीधे सीधे मैं बात करूं, खुश है घर में, तो उसको बाहर मुंह मारने की क्या पड़ी है। हाँ। वही सुनते हैं ना क्या? कि वो खुश नहीं है, वो अच्छा चीखती चिल्लाती है, आपी नेड़े नहीं आने देती। यही बात है तो मैं कह रहा हूँ, यही सुनते हैं ना। हमारे वहां था एक हमसाया, अच्छा उसकी बीवी उसको गालियां देती थी, चीखती चिल्लाती रहती थी। हम कहते थे यार बंदा भी ठीक है, कमाता भी है, फिर भी इसको क्या दौरे पड़ते हैं। वो कहती थी कि मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा इसमें। हाँ, वो कहती थी इसकी शक्ल जो है ना, वो थी ना किसी अजीब से कोई जानवर जैसी है। सीरियसली वो कहती थी कि मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी प्यारी हूँ, हसीन हूँ, जमील हूँ, और इसको देखो तो मेरा मैच ही नहीं है। मैं तो वो उसको देख लो, वो मिसाल देती थी, कहती थी वो सामने वो देख लो, वो जो लड़का वो बंदा रहता है, उसकी दाढ़ी इतनी खूबसूरत है, स्लिम स्मार्ट है, हाँ वो जो भी पहनता है जचता है, ये तो मोटा सांड है। ये मोटा तो फिर भी बंदा वक्त के साथ हो ही जाता है, लेकिन शुरू में तो हर बंदा मोटा तो नहीं होता ना। लेकिन उसको वो पसंद ही नहीं था। कहती थी कि मेरी शादी मेरे जबरदस्ती कर दी, मुझे दिखाई तक नहीं इसकी शक्ल, मेरे बाप ने जो है ना मेरे मत्थे लगा दिया इसको, मुझे तो ये पसंद ही नहीं है। तो फिर क्या हुआ? फिर यही हुआ कि वो मर गई एंड में। मर गई? हाँ, उसके बंदे ने कहा कि तू ना मेरी नहीं तो किसी की भी। हाँ, वो स्टोरी आई थी ना, सुनो न्यूज में भी चली थी। हाँ। हाँ, तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे। और जिसको नहीं रहना वो मत रहे, मैं ना तो उसके पीछे भागूंगी। आप भाई यू भाई आप क्यों भाग रही हो भाई? आपकी बीवी है क्या? आप तो शुक्र अदा करोगे दफा हो गई। कह रही है कि रिश्ता चलाना तो चलाए, ये तो दफा हो जाए, मैं इसके पीछे नहीं भागूंगी। तुम क्यों भज रही है? बंदा बैठ के ये वीडियो बनाता तो समझ भी आता, तुम क्यों भज रहे हो? वाई क्यों करती हो कौसर के लिए, क्यों करती हो, क्यों करती हो? तो उसकी एक्सप्लेनेशन में हमें हमारी आप ही ने बताया कि ना मैं कौसर के लिए इतना कुछ इसलिए करती हूँ क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका। इनके पापा ने जो किया था उस टाइम पे हो चुका था। क्या मुन्ना? मुन्ना, मुन्ने पे मुन्ना, एंड आल्सो मेरे मुन्ने भी हैं ऑलरेडी, तो उनका मुझे काफी ज्यादा ख्याल था कि अब वो बच्चे जो है ना, स्पेशली मेरा बेटा, उसकी हाइट जो है ना पापा से बड़ी हो गई है, तो इसलिए अब उसको भरपूर केयर की और पापा की जरूरत है। और इससे पहले कि मेरे बच्चे डिप्रेशन में जाएं और उनको ना पापा की कमी ज्यादा फील होनी शुरू हो, तो मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरे बच्चों का दिमाग जो है वो खराब हो, उनको खराब नहीं होने देना था। बीवी होती है वो मर रही होती है, तड़प रही होती है, उसका तो जो हाल होता है। बीवी होती है वो मर रही होती है, तड़प रही होती है, उसका तो जो हाल होता है। दैट्स व्हाई उस बंदी ने, आई मीन टू से मेरे आप ने पूरे 4 से 5 साल ना कौसर को इज्जत दी। हाँ, बदनाम करके, गालियां देके, इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत कि कोई सौतन इस दुनिया में ऐसी इज्जत नहीं देगी। और आप प्लीज मजीद इज्जत मत देना उसको, फॉर गॉड सेक। पास 2 रूम वाला घर था, वहां पे एक रूम में मैं, मेरे बच्चे, एक रूम में मैंने इसको दिया था। ओ, ये कब हुआ? कह रही हैं, फरमा रही हैं, इरशाद 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 कि 2 रूम वाला जो मेरा कराची वाला घर था, उसमें मैं एक में मैं रहती थी और एक में कौसर रहती थी। ये कब हुआ? ये कब हुआ? ये कौन से चैनल पे हुआ? है? क्योंकि जब कौसर आई थी कराची में इस्लामाबाद से यही कह रही थी, तो तब तो आप नए फ्लैट में जा चुकी थी, जहां पर आपने वो आईब्रोज काटी थी और धक्के दे के जो है वो शाहरुख आया था, पता नहीं दिलबर आया था कि पता नहीं किसने जो है ताले तोड़े थे और खिड़कियां तोड़ के अंदर आए थे ऊपर उस घर में। तो कौसर तो अपनी जेठानी के साथ ही रह रही थी। कौन से थे भाई इनके, शायद भाई वो मदनी वालों के साथ। हाँ,
उनके साथ नहीं रहती थी, एक रूम उनको दिया हुआ था जब मेरी आप हर वक्त मुंह उठा के चली जाती थी हैं। वहां पे भी चैन नहीं था। वहां पे भी हाँ, पूरा हक तो मेरी आप ही, शोहर तो मेरी आप ही ने बन के दिखाया उसका। हाँ? टेस्ट टूस्ट कराओ कोई भाई, इतने झूठ। अब जी अब सोशल मीडिया ठीक है, मैं आपका भाई हूँ, आपके साथ देता हूँ, लेकिन अब लोग मेरे से भी सवाल करते हैं, क्या? हाउ डेयर यू। हमने अपनी आंखों से देखा है उसको, हर चीज देखी है, तो तुम अपनी आप ही की तरह लोगों की आंखों में मिट्टी डाल रहे हो हैं। हमने कुछ नहीं देखा क्या? तो डेट्स व्हाई आप जी प्लीज हमें भी थोड़ी रिस्पेक्ट दें। उन दोनों का आपस का मसला है, तुम बीच में ना मत बनो ना। यार अब चूंकि मेरी आप ही का फरमाना है कि कौसर सोतन जो है वो अब मेरी सोतन बन चुकी है और मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुकी है, और सबसे बड़ी कुर्बानी तो मेरी आप ही ने पता क्या दी? क्या? अपने बच्चों को ये उनके माइंड में डाला कि ये कोई औरत जो है ना, जो मेरी जगह पे, क्योंकि मैं बैठती हूँ उनके साथ उनके रूम में, उनके आसपास आले दुआले, तो ये इसको देख के ना कि ये कौन औरत है जो मेरे पापा के, हमारे पापा के साथ बैठी हुई है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उनके माइंड में डाला कि ये हमारी फैमिली का हिस्सा है, ये भी बैठ सकती है। मैंने हमेशा छुपा कर कौसर को इस तरीके से मैंने अपनी फैमिली में मैं लेकर आई। मेरे बच्चे ना कभी भी मेरे हस्बैंड के साथ कौसर को देख के से शौक ना, ये कौन सी औरत है, आना जाना सारा कुछ करना। सारा कुछ बच्चों को पता है ये सिर्फ यूट्यूब पे बता रही हो? मैं ना सच में ये चीजें नहीं बोलना चाहती। अच्छा ठीक है, फिर भी बाद में अगर बोल भी दिया तो बंदा काटते हैं। ये चल क्या रहा है? अम्मी हमेशा कहती है जो तुम्हारा नमक खाता है ना वो नमक हरामी होता है। सलूट है। अब एक कौसर बची थी हमारे पास, वो भी नमक हराम निकली, मेरी आप ही का ही नमक खा के। जबकि अम्मी जान हमेशा बोलती थी, ये अम्मी जान आप एक्सपीरियंस बताती हैं अपना एक्सपीरियंस बताती हैं। हैं। खामोश। मेरी आप ही ने आज पता मर्दों को मशवरे भी दिए क्या? कि दूसरी शादी मत करना। दूसरी शादी का तो मैं कभी भी किसी को नहीं कहूंगी कि कोई भी दूसरी शादी करे। ये मशवरा समझ नहीं आया वैसे है। दूसरी शादी कौन औरत दूसरी शादी करेगी, पहले तो ये समझ नहीं। अगर ये औरत बन के औरत को बोल रही है तो मतलब कि ये जो नई, जो किसी सिचुएशन में पता नहीं किस वजह से कर लेती होंगी, ये तो ऐसे ही आवाम को, कौम को खिताब ऐसे ही बैठ के दे रही है जैसे ये नॉर्मल बात है कि दूसरी शादी मत करना, मैंने की है। ये तो समझ नहीं आई। मैंने करवाई है तो ये तो कह रही थी करना नहीं, पहले बंदा देख लेना उसके चाल चलन, चाहे उसके पास पैसा भी हो ना, लेकिन देख लेना वो पहली बीवी को टाइम कितना दे रहा है। तो ये तो समझ नहीं आई। ये तो कह रही थी कि शादी दूसरी औरत को मशवरा दे रही थी ना। मतलब कि अगर कोई शादीशुदा मर्द है, अगर ये औरत बन के कह रही है कि दूसरी शादी नहीं करना, दूसरी शादी बोला गया ना। वो औरतें भी जो ये सोचती हैं कि ये आदमी मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और मैं इससे अभी शादी कर लूं तो वो अपनी वाइफ को भूल जाएगा। तो समझ ये कह रही हैं कि दूसरी शादी नहीं करना, बंदे को पहले देख लेना, चाहे उसके पास पैसा भी हो लेकिन वो जो है ना बटा हुआ ना हो। तो ये तो उल्टा अपनी कौसर को मशवरा दे रही है, सोतन को है। ये तो पहले बीवी को मशवरा देना कि आप अपने हस्बैंड में नजर रखना, उसकी शादी नहीं करवाना, या उसको इतनी कमियां जो है ना आपके अंदर एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। आपकी उम्र भी छोटी हो, आपके पास बच्चे भी हो, बेटियां भी हो, बेटे भी हो, आप जो है बीमार भी ना हो, बिस्तर पे भी ना पड़ी हो, कि मतलब मेरे शोहर यहाँ पर आएंगे ही नहीं, मेरे पास आ ही नहीं सकते। फिर भी उस पे जो है ना सौतन नहीं लेके आना। क्यों? क्योंकि हो सकता है वो खुश ना हो आपसे, तो इसलिए उसको खुश रखना, चाहे जिस भी एज में हो, जैसी भी हो, ठीक है। अगर वो मेरी लाइफ से जाना चाहती है तो चली जाए, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। आपको क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको तो खुश होना चाहिए ना। ये कह रही मुझे फर्क नहीं पड़ता, होने से फर्क होना चाहिए ना। बिल्कुल हाँ। होने से फर्क पड़ रहा है ना, जो बार बार सारी दिमाग की दही कर चली, मुझे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। मैंने वही कहा कि मुझे इतना सा फर्क नहीं पड़ता। होने से फर्क पड़ना चाहिए। हाँ। ये कह रही है कि वो चली जाएगी तो मैं उसके पीछे भागूंगी नहीं, वो मेरी हस्बैंड की लाइफ में नहीं होगी तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और बेबी तुम वो दो फर्क वाकई ही नहीं पड़ना चाहिए, अब फर्क पड़ना चाहिए। जो कह रही थी अब फर्क नहीं पड़ता। उन दोनों का आपस का मसला है, तुम बीच में ना मत बोलना। किन दोनों का आपस का मामला है? मियाँ बीवी। मियाँ बीवी के ना। तो यहाँ पे ये सौतन और सौतन का मामला कहाँ से आ गया भाई? हाँ।
भाई हस्बैंड, हालांकि वो मना कर रहा है, अपने मुंह से कह रही है कि मेरा हस्बैंड बोलता रहेगा, कि उसको मुंह नहीं लगा, उसको जवाब नहीं दे। कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि तुम इनको जवाब नहीं दो, तो मैं बस ये भी बैठ गई, ऐसा हो रहा है, तुम्हारे कैसे डरा दिया। जब मामला हाँ, दोनों का है तो कह रही है कि वो बदतमीज बच्चा जो है, वो बच्चा, वो दाढ़ी मूंछ वाला, अगर उसको बच्चा समझ रही है, कौसर के भाई को, खुद का तो मुंडा तो खुद का तो फिर भी जस्ट बॉर्न। वो भी छोटे छोटे बच्चों से वीडियोस बनवा के मेरे ऊपर। और अभी जो बातें आपने की है तो उस बातों को लेकर जो है ना उसका बीपी भी काफी तेज हुआ है। क्या मेरा बीपी हाई लो नहीं हुआ? लेकिन आप उनके उस बच्चे के बड़े को तो मशवरा दे रही है कि वो इसको समझा नहीं रही कि आपस का मामला है, बीच में मत आओ। तो आपके हस्बैंड भी तो बोल रहे हैं ना कि तुम बीच में मत आओ। भाई एक बंदी व्लॉगर है, अच्छा कमा रही है, कैमरा घुमा घुमा के, सही है, सब कुछ दिखा रही है, तो ये बीच में तो तब आए ना जब उस कौसर ने आगे कोई स्टेटमेंट दिया हो, जब उसने आगे कुछ बोला ही नहीं है, जब उसने कुछ कहा ही नहीं है। एक आज तक हमने एक लाइन सुनी उसके मुंह से, वो उल्टा इसकी तारीफ ही करती गई है। एक दो दफा आई थी ना तो इसकी तारीफ ही करके गई है। जब भी इससे मिली है दांत फाड़ के वो हंसी खुशी जो है ना वो हमें दिखा के गई है। खुश तो होती है। ईद पे इसने इतना फड्डा किया, इसने बैठ के, मेरी आपी ने इतना चीखम चिल्लाई कि ये जी लाल जोड़े का पता नहीं क्या, वो भी ड्रामा करती रहेगी। उससे पहले भी कोई फड्डा करके मिलने नहीं आई। हाँ माँ से मिलने नहीं आई, देखा। फिर वो जब वो आई, जब तो कैसे वो हंस हंस के वो मिल रही थी, उसको तो हमने ऐसे देखा हमेशा मिलनसार औरत के रूप में। लेकिन यही बैठ के फड्डेबाज, हालांकि सोतने फड्डेबाज होती हैं, लेकिन यहाँ पे ये बैठी हुई है फड्डा करके, बदनाम हम हो रहे हैं। हमें लोग बोलते हैं ये तेरी आपी है, कमेंटों में देखो जरा, लोग आगे बोलते हैं हाय तेरी आपी लाख दिन लाना तेरी आपी दे मुंह थे। वेरी गुड। मैंने वही कहा कि मुझे इतना सा फर्क नहीं पड़ता, फर्क किसको पड़ेगा वो आप लोगों को पता है। ठीक है, नहीं पड़ता ना फर्क, मुझे भी अब फर्क नहीं पड़ता। जितने मर्जी आपके फड्डे हों, लड़ाइयां हों, कुछ भी नहीं। अच्छा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, फिर ये सब हुआ कैसे हैं? हाँ। जब कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं किसी बात पे, तो इतना रोला कादा है भाई। उसको उठा के पहले पटक दिया वहां, और आगे से तड़ियां भी लगा रही है गांव में। हाँ जहाँ रह रही है ना, अब तू रह वहां पे, बैठो फिर जहाँ पर बैठी हो। ये कौन कह रहा है? हस्बैंड बोले तो समझ भी आती है, ये बोल रही है हस्बैंड की जिम्मेदारी है ना। इसने कभी जिम्मेदारियां चुकी हुई है ना उनकी। और फिर ये तो बताया नहीं कि जो लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ किस चीज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं, कुछ भी नहीं। तो फिर ऐसे बिला वजह उस चीज का पतंगड़ बना के मुझे बदनाम किया जा रहा है। उस चीज का पतंगड़ बना के मुझे बदनाम किया जा रहा है। बिना वजह पतंगड़ बना दिया। ये जो पतंगड़ औरत है ना, इसको ना अब पता चलेगा क्या? मेरी आप इसे पतंगा लेने का। इसने जो पतंगड़ बनाया है ना, अब मेरी आप ही ऐसा पतंगड़ बनाएगी ना, सितारा के आसमान पे अपनी फीलिंग शेयर करेगी कि कौसर तू तो गई हो। और अगर मेरे हस्बैंड पूछते भी हैं कि तुम लोगों में से ये क्यों करा रहे हो उससे, तो कहते हैं क्या बुरा किया मेरे भाई ने, क्या गलत किया मेरे भाई ये तो कुछ ज्यादा छानी हो रही है। ये सेकंड वाइफ पतंगड़ भी बना रही है, ऊपर से बंदा अगर पूछ रहा है कि ये तू क्यों अपने छोटे बदतमीज भाई से वीडियो बना रही है, तो आगे से कहती है कि क्या गलत किया है उसने, हैं? एक बदतमीज बैठा हुआ है मेरे साथ बदतमीजी करने के लिए। मेरी आप ही से तुमने जो पतंगा लिया है ना, अब तुम कुछ भी करो। अब मैंने शुरू में बोला ना कि मेरी आप ही ने ऐलान जंग आज आंखों में रिवेंज दिखा है, अब तुम बनाओ, डंके की चोट पर मेरे ऊपर वीडियोस बनवाओ, कंटिन्यू रखो। हाँ। अब तुम लगे रहो, बैक पर बैठ के बढ़ो तुम लोगों, हैं? बच्चों से वीडियो बना रहे हो, फ्रंट पे आओ ना। ऐसे ही तुम लोगों ने ना बिला वजह का एक ड्रामा बनाना। ये ड्रामा तो तुम लोगों के पास अपना कुछ नहीं है, सेकंड हैंड ससुराल वालों, हर चीज में मेरी आपी की कॉपी। क्या? बिला वजह का ड्रामा भी यही मेरी आपी को देख के बना रहे हैं। पहले पतंगड़ बनाते हैं, फिर बिला वजह का ड्रामा बनाते हैं। हाउ डेयर यू! तुम लोगों ने खुद मेरी आपी के हस्बैंड की लाइफ में भेजा था अपनी बहन को, अब करो ना बर्दाश्त। अब तुम लोगों की फैमिली से वो निकल चुकी है। हैं? अब वो बैठी कहाँ है? अपनी फैमिली के पास ही ना। यहाँ से तुमने अगर निकाला आप जी, तो वो कहाँ गई? अपनी फैमिली में ही गई ना। तो वो निकल चुकी थी तो फिर वहां क्यों गई? और
आप क्या कर रही हो यहाँ पे अपनी अम्मी जी के पास हैं, अपनी अम्मी के घर में? अम्मी के घर? यही बोलती है, मेरी अम्मी का घर है। ये तो पूरी की पूरी जहां से निकली थी उस फैमिली को ही उठा के ले आई है भाई। और कल को अपनी बेटी की जब शादी करोगी तब क्या कहोगी कि ये मेरी फैमिली से निकल गई हो, अब यहाँ पे मत आना। वो भी किसी की बेटी है ना। हाँ। तो उनके लिए भी वही रिश्ता है जो हर माँ बाप का अपनी बेटी के साथ तो होता है। भाई बोलता है अगर बहन तकलीफ में होती तो भाई को भी तकलीफ होती, घर वालों को भी होती। अब वो वहां बैठी हुई बेचारी गांव में, तो किस तरह सर्दी में छोटा बच्चा भी, उसका किसी ने नहीं तो चुप सोचा। कर। ठीक है, अगर वो कल को चैनल बना ले और अपना मोटिव रखे कि क्या वजह थी, तो उसके क्या होगा, वो भी समझे दोनों के आपस में जंग होती है। यही बोलती है, वो सुनती है, ठीक है ना, वो कुछ बोलती नहीं आगे से। यही तो मसला है। हाँ, उसका सारा कुछ तो इसी से सुनते हैं, मेरी आप ही से। इसके मुंह जमाने सुनती है, मगर उसकी साइड किसी ने आज Sorry to say। नहीं। क्योंकि वो सेकंड वाइफ है तो वो शुरू से बदनाम ही है। वो जितना भी अच्छा कर ले, कहीं घूमने जाती पूरा उसका घर संभाल। वो गई कहाँ है? वो अपनी यही गई है ना, उल्टा यही घूमने जाती है और वो इसके बच्चों को और घर को संभालती रह गई है। ये बेफिक्र होती शादी उसकी हुई थी, हाँ। हनीमून ये मना रही थी, कश्मीर ये जा रही, कहाँ कहाँ नहीं गई ये शादी के। हाँ। तब भी इसके पास पैसे आए ना, जी। उन्हीं पैसों से उसको बदनाम कर करके उसका नाम ले लेके आज तक ये कमा रही है। आज भी बैठ गई दूसरे चैनल पे फीलिंग शेयर करने के लिए कि मैंने गलत बोला था, वो बोला हाँ मैं गलत है बस। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे